नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू। राजगढ़ की करनबास पुलिस पर सवाल उठ गए हैं। मोहनपुरा के बंजारापुरा गांव में हमले में एक आरोपी के बंधक बनाए जाने की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हमले के आरोपी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि देर रात चोरी की नियत से आरोपी और उसके साथियों ने एक घर में सो रहे पति पत्नी पर हमला किया था। शोर मचाने के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ा और उसे बंधक बना लिया। आरोपी के साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। वाकये की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस 10 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है और बंधक आरोपी को हिरासत में लेती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजगढ़ की करनबास पुलिस पर सवाल उठ गए। मोहनपुरा के बंजारापुरा गांव में हमले के एक आरोपी के बंधक बनाए जाने की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बारे में तो झगड़े के कारण किसी ने नहीं बताया किस बात से तमाम लोग खड़े हैं यहाँ पर कि किस बात की झगड़ा हुआ। शराब पिया जरूर बताता कि नशे में था ये, और उनसे मारपीट की है। जो घायल हैं अस्पताल में हैं, अस्पताल में जाने के पता चले किस कारण से झगड़ा हुआ, क्यों हुआ। तो सर इसकी क्या अभी जांच चल रही है? हाँ, इसके जांच तो पता चलेगा कि क्या तो हुआ। जो आरोपी था उसको छुड़ा के आपने हिरासत में लिया? हाँ, लेके जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, लोगों ने देर तक आरोपी को बंधक बना के रखा और ये भी शिकायत थी ग्रामीणों की कि उन्होंने पुलिस को सूचित किया है, लेकिन काफी घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मोहनपुरा के बंजारापुरा गांव में हमले के एक आरोपी को बंधक बनाए जाने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने हमले के आरोपी को हिरासत में लिया है। आपको ये भी बता दें कि देर रात चोरी की नियत से आरोपी और उसके साथियों ने एक घर में सो रहे पति पत्नी पर हमला किया था। शोर मचाने के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया और बाकी जो आरोपी हैं वो फरार हो गए हैं। आरोपी को लगातार पकड़ के रखा। दरअसल पति पत्नी सो रहे थे और पत्नी के पैर से चांदी का कड़ा निकालने की कोशिश ये कर रहे थे, और जैसे ही पत्नी को भनक लगी वो तुरंत शोर मचाने लगी और शोर मचाने पर आरोपियों ने हमला कर दिया। पति पत्नी जख्मी हो गए हैं, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। इसी बीच ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, घर पहुंच गए और आरोपी जो चोर था इसे गिरफ्तार कर लिया, इसे बंधक बना लिया गया। 10 घंटे बाद इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची है और अब आगे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि शिकायत ये है ग्रामीणों की कि काफी देर तक उनको इंतजार करना पड़ा। जब भी पूरा घटनाक्रम हुआ तुरंत पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और शायद अगर मौके पर आ जाती तुरंत खोजबीन शुरू कर देती तो जो बाकी 3 अन्य आरोपी हैं वो भी पकड़ में आ जाते, लेकिन 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। राजगढ़ का ये पूरा घटनाक्रम है। करनबास पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जब जो आरोपी चोर है जिसे बंधक बनाया गया था पुलिस ने इसे यहां से छुड़ाया है और अब हिरासत में लिया गया है। और संवाददाता राहुल विजय जुड़ गए। राहुल, ग्रामीणों का आरोप है कि 10 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जो आरोपी को बंधक बनाया गया था इसे मुक्त करा दिया गया। क्या कुछ आगे अपडेट है इस पर? आज जिस व्यक्ति तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एक बार देखिए। हम फिर से राहुल से बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये कल देर रात का पूरा घटनाक्रम है और इस घटना के सामने आने के बाद आप ये देखिए कि ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी नजर आया है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर बहराइच से, जहां मृतक का शव रखकर हंगामा हुआ। महसी तहसील में शव लेकर पहुंचे लोग, परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया। कार्रवाई की मांग कर पीड़ित कार्रवाई की मांग कर रहा है और घटनास्थल की तरफ बड़ी लोगों की भीड़। घटनास्थल वाली जगह फिर से तोड़फोड़ की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बहराइच से, जहां पर मृतक का शव रखकर हंगामा हुआ है। महसी तहसील में शव लेकर लोग पहुंच गए और परिजन ने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। दरअसल अंतिम संस्कार करने से मना किया। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार हंगामा भी किया, आक्रोश भी व्यक्त किया। घटनास्थल की तरफ लोगों की भीड़ बढ़ी और ये तस्वीर उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल वाली जगह फिर से तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जब ये पूरा हंगामा बरपा और जो मृतक है उसके परिजनों ने आक्रोश व्यक्त किया। आगजनी की घटनाएं हुई, वाहन में आग लगा दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहराइच में इस वक्त
भारी हंगामा है। आप ये देखिए कि बहराइच में बवाल के बाद तनाव बढ़ गया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये हंगामा हुआ था। हंगामे के बाद दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हुई। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई और घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला ने चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज और थाना प्रभारी सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। हेलो, कृपया ध्यान दें, सभी भक्तों से अपील है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, सभी माता रानी के भक्तों से हाथ जोड़कर अपील है, आज का दिन शुभ है। जो भी देखिए, कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और जो पुलिस वाले उनके ऊपर भी कुछ कहा हाँ, है। जो भी मतलब अगर अनुशासन का पालन करवाने में यदि पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भी लापरवाही पाई गई तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कह रहा है कि इसका देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। बहराइच में बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ही हंगामा हुआ। हंगामे के बाद दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी हो गई, फायरिंग हो गई और आगजनी की घटनाएं हो गई और इसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। लापरवाही बरतने के आरोप में बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज और थाना प्रभारी सुरेश कुमार को सस्पेंड कर दिया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि शूटर शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था और पहले उसने प्लान किया था कि धर्मराज और गुरमेल बाबा सिद्दीकी को गोली मारेंगे, लेकिन भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए शिव कुमार ने ऐन वक्त पर प्लान बदला और खुद गोली चलाने का फैसला लिया। उसी ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिर उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिस वाले की आंखों में मिर्ची डालकर फरार हो गया। तो देखिए, जो शिव कुमार है यही इस पूरे वारदात को लीड कर रहा था, पूरे प्लान को लीड कर रहा था और खुद शूट आउट को उसने अंजाम दिया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की पूरी प्लानिंग की जो जानकारी है वो मिल चुकी है। पहले प्लान था कि धर्मराज और गुरमेल फायर करेंगे। शिव कुमार ने प्लान बदल दिया और खुद शूट आउट का उसने फैसला लिया। पुलिस वालों की आंखों में मिर्च डालकर फरार हो गया और जो शूटर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शिव कुमार पूरी टीम को लीड कर रहा था, कैसे पहुंचना है, कैसे पूरी रैकी होनी है, कहां पर शूट आउट करना है और ये पूरा प्लान खुद ही लीड कर रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मकसद क्या है और किसने बाबा सिद्दीकी को मारने की साजिश रची, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। करीब 1000 शूटर देश के 11 राज्यों में फैला साम्राज्य, दुनिया के 6 देशों में जुर्म से दहशत, गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दहशत इस समय देश और दुनिया में है। जराइम की दुनिया में एक कहावत है, जिस किसी को भी लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलती है उसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गुनाहों की किताब के हर पन्ने पर जुर्म की स्याही से वो कहानियां लिखी गई हैं जिन्हें पढ़कर हर कोई खौफ में आ जाता है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर होने का मतलब साफ है कि जुर्म का ये कारोबार कई देशों और भारत में कई राज्यों में फैला है। सूत्रों की माने तो देश के 11 राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात तक लॉरेंस के गुर्गे एक्टिव हैं। यानी
इन राज्यों में लॉरेंस किसी की भी सुपारी ले सकता है, किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इस गैंग के तार कई देशों में हैं। अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस तक लॉरेंस गैंग का नेटवर्क बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इन देशों से लॉरेंस अवैध हथियार की तस्करी करता है, ड्रग्स माफिया के साथ काम करता है। इतना ही नहीं, भारत में लॉरेंस गैंग के जितने भी अपराध होते हैं उनके पीछे जो फंडिंग होती है उसमें उगाही का पैसा बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे अवैध हथियार, ड्रग्स का धंधा, केबल ऑपरेटरों से उगाही, रेत माफिया, शराब कारोबारियों और बिल्डरों से वसूली। ऐसे तमाम काम हैं जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यानी उसके शूटर करते रहे हैं। टोल नाके से भी अवैध वसूली में यह गैंग बहुत आगे है। लॉरेंस बिश्नोई का क्रेज इस कदर है कि कम उम्र के लोग उसके गैंग में भर्ती होना चाहते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर अपराधियों के बीच हीरो बनाया। उसके पेशी पर आते जाते वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग का खूब प्रचार प्रसार किया गया। इस गैंग का स्लोगन है जय बलकारी। लॉरेंस गैंग के जुर्मों की वजह से लोगों में दहशत बनी हुई है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में आतंकी सुखदोल सिंह की हत्या की भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। 25 नवंबर 2023 को कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग भी लॉरेंस गैंग ने करवाई। वहीं 14 अप्रैल 2024 को मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट में सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी। इसके साथ ही 2 सितंबर 2024 को कनाडा में पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लो के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग में सबका एरिया बांट रखा है। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, अनमोल बिश्नोई और काला जठेड़ी, सबका एरिया बटा हुआ है, जिनकी रिपोर्ट सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के पास दी जाती है। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र बात करेंगे। झाबुआ में भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई। एक बार फिर से 168 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र से बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स का बरामदगी हुई है और जानकारी है कि जो पकड़ी गई ड्रग्स है उसकी कीमत करीब 168 करोड़ रुपए बताई गई है। नारकोटिक्स और एनसीबी ने कार्रवाई से इनकार किया है। जानकारी के मुताबिक मेघनगर फार्मा नाम की कंपनी पर डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस की स्वतंत्र कार्रवाई की गई है। दशहरे के दिन रात के अंधेरे में टीम पहुंची थी। फैक्ट्री मालिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और फैक्ट्री में मौजूद सामग्री को भी जब्त किया गया। वहीं सामग्री के सैंपल भी लिए गए हैं। स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगी। स्थानीय पुलिस के पास इस मामले में कोई जानकारी नहीं। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 518 किलो ड्रग्स बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 518 किलो ड्रग्स की कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई गई है। दिल्ली और गुजरात की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन के जरिए 5000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया है। तो गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 518 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 518 किलो ड्रग्स की कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई गई है। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में
प्लेन को हवा में ही दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग कराई गई। विमान फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही खड़ा है। यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत प्लेन की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सरकार गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाया गया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में सीएम की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सरकार गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाया गया। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के लिए आदेश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में सीएम की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। भोपाल में 20 लाख के नकली नोट बनाने का लालच देकर 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, तो वहीं क्राइम ब्रांच भोपाल ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों ने ठेकेदार को लालच देकर 5.5 लाख रुपए हड़पे थे। आरोपियों से नकली नोट की गड्डियां और नकली नोट बनाने का सामान भी जब्त किया गया। भिंड में दिवाली से पहले पुलिस ने अवैध रूप से रिहायशी इलाके में आतिशबाजी जब्त की है। पुलिस ने अवैध आतिशबाजी का जखीरा पकड़ा है। शहर की पॉश कॉलोनी हाउसिंग कॉलोनी में अनु जैन के घर में गोदाम बना रखा था। बिना लाइसेंस के शहर के बीच में गोदाम बना रखा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1 लाख से अधिक की आतिशबाजी जब्त की है। दबिश दी गई तो उन्होंने अपने घर की 3री मंजिल में अवैध रूप से कंपनी मेड पटाखे और देसी पटाखे छुपा के रखे हुए थे, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर है। अभी पटाखों की गिनती होकर उन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। उनसे ये भी पता लगा कि देहात का कोई व्यक्ति उन्हें पटाखा देने आता है और 2 टीमें रवाना करके वहां भी दबिश दी जा रही है। इंदौर में ज्वेलर्स शोरूम से 25 तोला सोना चोरी हुआ है। शोरूम के स्टोर से चोरी करता हुआ कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। 25 तोला वजनी 22 कैरेट के 8 मंगलसूत्र चोरी हुए हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर आरोपी कर्मचारी प्रदीप कटारा मौके से फरार हो गया है। 2 दिन से पहुंचा नहीं है। ये भी बता दें कि शुक्रवार रात को कर्मचारी ने चोरी की थी। शनिवार रात को जब स्टॉक का मिलान किया गया तो मंगलसूत्र गायब मिले थे, जिसके बाद रविवार को पंजाब ज्वेलर्स के मैनेजर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर खुलासा हुआ है। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आज 3 विधायकों को तलब किया गया। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विधायकों की आज क्लास ली जानी है। बीजेपी कार्यालय में सीएम और बीडी शर्मा मौजूद रहेंगे और गोपाल भार्गव, प्रदीप पटेल, साथ ही प्रदीप लारिया को तलब किया गया। इसके साथ ही देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया को भी बुलाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में आज 3 विधायकों को तलब किया गया है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले विधायकों की आज क्लास ली जानी है। क्योंथर में सुसाइड पॉइंट बन चुके राजापुर पुल से एक युवक ने टमस नदी में छलांग लगा दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और रात में ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया।
तो त्योंथर में सुसाइड पॉइंट बन चुके राजापुर पुल से एक युवक ने टमस नदी में छलांग लगा दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और रात में ही एसडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं त्योंथर से, जहां सुसाइड पॉइंट बन चुके राजापुर पुल से एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी। ग्वालियर में डेंगू से 5वीं मौत हो गई है। 9 साल के बच्चे आयांश श्रीवास्तव कई दिनों से बीमार चल रहा था। 7 अक्टूबर से ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती था, लेकिन तबियत बिगड़ता देख बच्चे को दिल्ली रेफर किया गया, जहां पर बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें कि 1 सितंबर से अब तक डेंगू के 818 मरीज मिल चुके हैं। बड़ी जानकारी है ग्वालियर से, जहां डेंगू से 5वीं मौत हो गई है। 9 साल के बच्चे आयांश श्रीवास्तव कई दिनों से बीमार था। 7 अक्टूबर से ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती था, लेकिन तबियत बिगड़ता देख बच्चे को दिल्ली रेफर किया गया, जहां बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जशपुर के पत्थल गांव में ट्रैक्टर हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं हुआ। घटना के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा ग्रामीण यात्रा कर रहे हैं। जान जोखिम में लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। हादसे के बाद भी ना लोग सबक सीख रहे हैं और ना ही प्रशासन सख्त हुआ है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में 36 लोग सवार होकर किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। और बता दें कि कल ही पत्थल गांव के मिर्जापुर में ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। सीहोर एसपी मयंक अवस्थी को हटा दिया गया। विदिशा एसपी दीपक शुक्ला अब सीहोर एसपी होंगे। मनोहर सिंह को टीकमगढ़ के एसपी बनाया गया। टीकमगढ़ एसपी रोहित काशवानी को अब विदिशा एसपी बनाया गया। राज्य शासन ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शहीद सीआरपीएफ जवान का शव धमतरी लाया गया। लोगों ने रैली निकालकर शहीद तारकेश्वर को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद जवान के सम्मान में नारे लगाए। सड़क हादसे में सीआरपीएफ जवान की हुई थी मौत। धमतरी के जबर गांव के रहने वाले थे तारकेश्वर। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के बालाघाट में, जहां शहीद सीआरपीएफ जवान का शव धमतरी लाया गया। छतरपुर में मनचलों की चप्पलों से पिटाई के मामला सामने आया है, जहां पर मनचले युवती के साथ छेड़खानी कर रहे थे और युवतियों ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मनचलों की जमकर धुनाई कर दी। इसका वीडियो सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मनचलों को पकड़ा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छतरपुर से, जहां पर मनचलों की चप्पलों से पिटाई का मामला सामने आया है। और दरअसल ये युवती के साथ छेड़खानी कर रहे थे और इसी बीच युवतियां इतनी नाराज हो गई कि अपने भाइयों के साथ मिलकर मनचलों की जमकर धुनाई कर दी गई। युवतियों ने अपने भाइयों के साथ जमकर पीटा, मिलकर चप्पलों से पीटा गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि पुलिस पहुंची, मनचलों को पकड़ लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जब मनचलों की चप्पलों से तेजी से पिटाई की गई। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।